नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं षोडशः पाठ कवित्वम कालिदासस्य 16 पाठ कवित्व कालिदास जी का। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उपमा विश्व प्रसिद्धा कालिदासस्य। कालिदास जी की उपमा विश्व प्रसिद्ध है, मतलब अर्थात इन्होंने अपने ग्रंथों में जो उपमा अलंकार का जो बहुत अच्छा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो उनके पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, इसलिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे शंति त्रियो गुणाः। ये उनकी कुछ विशेषताओं के पे आया है कवियों की, तो उसमें उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी की उपमा बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय हैं। इन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं, 7 पुस्तकें या 7 बड़े ग्रंथ लिखे हैं कालिदास जी ने, उसमें नाटक रमणीय है और सभी नाटकों में सबसे अच्छा नाटक अभिज्ञान शाकुंतल। कालिदासेन कति ग्रंथाः विरचिताः। कालिदास जी के द्वारा कितने ग्रंथों की रचना की गई? षड् सप्त पंच त्रयः। सही उत्तर होगा सप्त, जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मेघदूत ग्रंथे मेघा कस्य दूतः अभवत्। जो मेघदूत ग्रंथ है, खंड काव्य में जो मेघदूत है उसमें मेघ किसके दूत हुए? तो यक्ष के। वो यक्ष जी ने मेघ को अपना दूत बनाकर भेजा था। प्रश्न क्रमांक 5वां है, स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। स्वामी कार्तिकेय जी की अवतार की कथा कालिदास के कौन से ग्रंथ में है? रघुवंशे, मेघदूते, ऋतुसंहारे और कुमार संभवे। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय जी की अवतार की कथा वर्णित है, जो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, देव प्रबोधिनी तिथि कालिदासस्य उत्सव दिवसः अस्ति। देव प्रबोधिनी तिथि को कालिदास का उत्सव दिवस होता है, अर्थात इस दिन कालिदास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कालिदासस्य पत्नी विद्योत्तमा आसीत्। कालिदास जी की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। प्रश्न क्रमांक 8वां है, संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदासः अस्ति। संस्कृत वाङ्मय के या संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास जी हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां है, ऋतुसंहारे षड् ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्यं वर्णितम्। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य वर्णित है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, चास्ति पदस्य संधि विच्छेदः चा धन अस्ति भवति। चास्ति शब्द का संधि विच्छेद चा धन अस्ति होता है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां है, संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि कः अस्ति। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? उत्तर होगा महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास जी। प्रश्न क्रमांक 12वां है, ऐश्वर्य यदि वांछसि तर्हि किम सेव्यताम्। ऐश्वर्य यदि चाहते हो तो हमें किसको सेवन करना चाहिए, किसको सेवन करना चाहिए? शकुंतलाम, शकुंतला को, अभिज्ञान शाकुंतलम को, अर्थात हमें ऐश्वर्य चाहते हैं तो हमें अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13वां है, मालविकाग्नि मित्रम इति नाटके कति अंकाः सन्ति। मालविकाग्नि मित्र में कितने नाटक हैं? 5 अंकानि। मालविकाग्नि मित्र 5 अंकों का है। क्रमांक 14वां है, मेघ यक्षस्य दूतः कस्मिन् खंड काव्ये अभवत्। मेघ यक्ष का दूत कौन से खंड काव्य में हुआ? उत्तर होगा मेघदूते, मेघदूत में। क्रमांक 15वां है, दूत मार्गस्य वर्णनम कीदृशम अस्ति। दूत मार्ग का वर्णन किस प्रकार का है? उत्तर होगा दूत मार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति। दूत मार्ग का वर्णन नैसर्गिक है, प्राकृतिक है और बहुत ही रमणीय है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, सर्वः किम पश्यतु। सभी लोग क्या देखें? सर्वा भद्राणि पश्यतु। सभी लोगों का कल्याण देखें या सभी लोग कल्याण को देखें या कल्याण को प्राप्त हों। प्रश्न क्रमांक 17वां है, स्वामी कार्तिकेयस्य अवतरण कथा कुत्र प्राप्यते। स्वामी कार्तिकेय जी की अवतरण की कथा कहाँ प्राप्त होती है? उत्तर होगा तस्य अवतरण कथा कुमार संभवम महाकाव्ये प्राप्यते। तस्य, उनके स्वामी कार्तिकेय जी के अवतरण की कथा कुमार संभव महाकाव्य में प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 18वां है,
कालिदास महोत्सवः कुत्र आयोज्यते? कालिदास महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिदास महोत्सवः उज्जैन्याम आयोज्यते। कालिदास महोत्सव उज्जैनी में आयोजित किया जाता है। जो आपका एक वाक्य में प्रश्न क्रमांक 15वां है, शायद वो गलती से 15वां छप गया है, ये प्रश्न क्रमांक 16वां होना चाहिए। 15 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका 16वां क्रमांक होना चाहिए, फिर 17वां होगा। दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19वां है, तालिकायाः निर्माणं कृत्वा कालिदासस्य समस्त ग्रंथानां संक्षिप्त वर्णनं कुरुत। तालिका का निर्माण करके कालिदास जी के समस्त ग्रंथों का संक्षेप वर्णन कीजिए। ग्रंथों का नाम है क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम, सप्त अंकाः, दुष्यंत शकुंतलयोः वर्णनम। अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक 7 अंकों का है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशी नामक नाटक 5 अंकों का है, 5 अंकों का है। उर्वशी और पुरूरवयोः कथा वर्णनम, इसमें पुरूरवा और उर्वशी जी की कथा का वर्णन है। तीसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम, इसमें यह 5 अंकों का है। मालविका और अग्निमित्र की कथा का वर्णन है। कुमार संभवम, ये 7 अंकों का है। स्वामी कार्तिकेय जी के अवतरण की कथा का वर्णन है। रघुवंशम 9 सर्गाः, 19 सर्ग का है और रघुवंशियों की परंपरा का वर्णन है या वंश परंपरा का वर्णन है। मेघदूतम, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में विभक्त है। पूर्व मेघा यक्षस्य दूत रूपेण कथा वर्णनम, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। इसमें यक्ष का दूत के रूप में मेघ को यक्ष का दूत बता के ये कथा का वर्णन किया गया है। ऋतु संहारम षड्भागा, ऋतु संहार नामक जो खंड काव्य है उसके 6 भाग हैं और 6 ऋतुओं के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 20वां है, मेघदूतम कालिदासस्य जीवनेन सह कीदृशः संबंधः इति लिखत। मेघदूत कालिदास जी के जीवन के साथ कैसे संबंधित है यह लिखिए। केचित् अन्ये जनाः विदर्भदेशीय मन्यते वैदर्भी रीति तर्केण मेघदूत प्रमाणेन च, यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शापमोक्षः देवप्रबोधिन्यामेव जातः। यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथां प्रस्तुतवान् इति विदुषां मतम्। कुछ अन्य लोग विदर्भ देश का भी मानते हैं। वैदर्भी रीति के तर्क के कारण, मेघदूत प्रमाण के कारण, जहाँ से उनके मेघदूत में कि यक्ष की शाप मोक्ष देव प्रबोधिनी को कहा गया है। शाप की मुक्ति देव प्रबोधिनी एकादशी को माना जाता है। यक्ष के माध्यम से महाकवि ने अपनी आत्मव्यथा को प्रस्तुत किया है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस प्रकार मेघदूत कालिदास के जीवन से